स्वर्ण सिंहासनारूढ़ं मृद्धिं सेदिं समन्वितं श्रीमद्दाकूरथं वन्दे स्वात्म संकल्पसिद्धये वन्दे दाशरथिं सौम्यं जानकी लक्ष्मणान्वितं हनुमत्सेवितं श्रेष्ठं सर्वाभीष्टप्रदायकं योगेन्द्रं मैथिलं वन्दे जागवल्क्यं महामुनिं येन तपप्लवेनैव तीर्णस्तपथर्णवः। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग गुफालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया पश्चिमी चंपारण। मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष वेद में शतपथ ब्राह्मण के प्रथम अध्याय का प्रथम प्रपाठक के बारे में अध्ययन करना है, जो कि शतपथ ब्राह्मण में निहित है और सायणाचार्य विरचित भाष्य पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले तत्र प्रथमं ब्राह्मणम अथ 10 पूर्णमास प्रारंभ व्रतोपायनम हरे व्रतमुपस्यन्नन्द्रेणावनियञ्च गारवदयञ्च भ्रान्तिष्टन्नपवोपसृजति जड्डप उपसृजद्यामेद्यो वै पुरुषो जतनरेतां वदति ते वदति तेन पुरीरान्तरतो मेधया वापो मेधो भूत्वा व्रतमुपायने देवावितरं वा आववितरपूत व्रतमुपायने रे दशमाद्वा अप उपसृजति। तो आज हम लोग जो विचार करने जा रहे हैं उसमें है कि यज्ञानुष्ठान करता हुआ जजमान गार्हपत्य अग्नि एवं आवाहनी अग्नि के मध्य पूर्वाभिमुख होकर खड़ा होकर जल के से उस स्पर्शन में आचमन करता हुआ वह जल का उपस्पर्शन इसलिए करता है क्योंकि मनुष्य अयज्ञीय होता है और यज्ञ देव कर्म है। देव कर्म करने के लिए देवत्व गुण की प्राप्ति आवश्यक है। श्रुतियों में है आपो वही सर्वा देवता कहा गया। इस प्रकार जल के उस स्पर्शन से वह देवत्व गुण प्राप्त होता है, आदमी में अदेवत्व होता है। तो देवम भूत्वा देवांजलित, आदमी व्यक्ति को देवता होकर देवता की पूजा करनी चाहिए। तो आभ्यंतर शुद्धि के लिए आचमन जरूरी है, इसलिए आचमन करने के उपरांत अनुष्ठान आदि कार्य में आगे की प्रक्रिया करनी चाहिए। सामान्यतः मनुष्य असत्य संभाषणशील होता है, जिस कारण वह आमेध्य कहा जाता है। स्नान आदि द्वारा बाह्य शुद्धि तो हो जाती है, किंतु आंतरिक शुद्धि हेतु जल से आचमन आवश्यक है, क्योंकि जल मेध्य माने पवित्र है, देवत्व गुण युक्त है। इस जय प्रकार से जल से आचमन द्वारा जय करने की योग्यता प्राप्त होती है और अनुष्ठान हेतु प्रवृत्त होता है। इसलिए जल से आचमन करके आदमी व्यक्ति अपने आप को आत्मशुद्धि करने के बाद जो है सो देवत्व को प्राप्त करता है और अनुष्ठान आदि कार्य को संपन्न करता है। अर्थात आचमन का जल हृदय पर्यंत पहुँचने पर विप्र, कंठ तक पहुँचने पर क्षत्रिय, प्राशन मात्र से वैश्य एवं होठ से स्पर्श मात्र से शुद्ध आभ्यंतर पर्यंत पवित्रता को प्राप्त करता है। इसी से हे ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः 3 मंत्रों से 3 बार आचमन का विधान स्रौत अस्माद पद्धतियों में लिखा गया है या कहा गया है, क्योंकि विष्णु को त्रिविक्रम कहा गया है। 3 डगों में विष्णु ने समस्त लोकों को माप लिया है। यज्ञ ही विष्णु है, तो यज्ञो वही विष्णु है। यज्ञ भी त्रिवृत है। सायं सवन, प्रातः सवन एवं तृतीय सवन से आबद्ध है। इसलिए यज्ञ में 3 बार किसी कार्य को करने का सामान्य विधान कहा गया है। भगवान मनु ने भी कहा है त्रिराचा मेदपः पूर्वम द्वि प्रविज्या ततोस मुखम खानि चैव स्पृशे ददभिर
रात्मानम शिरैव च, अर्थात पहले 3 बार आचमन कर, 2 बार मुंह को स्पर्श कर और 6 छिद्रों नाक, नेत्र, कान के छिद्रों का हृदय और सिर का जल से स्पर्श करें। इस प्रकार उपस्पर्शन द्वारा यजमान यज्ञ की करने के योग्य हो जाता है, उसको शुद्धि हो जाती है। व्रत ग्रहणम मंत्र विधानम सौग्ने मेवा भिक्षाण भिक्षमाण व्रतमो वैदे अग्ने व्रतवदे व्रताञ्जलिर्जयामिदजगे जन्दान मेराध्यदामित्यग्निर्वै देवानां व्रतपदिस्तस्माये वैदत् प्रभ्रतञ्चरिषयामिदजगेयान्दनमे राध्यतामिति रात्र तिरोहितं वास्ति। यज्ञ अनुष्ठान में प्रवृत्त हुआ यजमान समक्ष विद्यमान आवाग्नि जो आवाहित अग्नि की ओर देखता हुआ व्रत को ग्रहण करता है, अग्नि को साक्षी मानकर। चूंकि आवाहनीय द्यूलोक के अग्नि का प्रतीक है, देवगण द्यूलोक के वासी हैं, अतः देवता के जजन हेतु देवत्व गुण प्राप्त करने के लिए उस सामर्थ्य से युक्त आवाहनीय की ओर देखता हुआ व्रत को ग्रहण करता है। व्रत ग्रहण के लिए यजमान अग्नि से प्रार्थना करता है कि हे अग्निदेव, आप व्रत के पालक हैं, मैं व्रत ग्रहण करूंगा, मैं व्रतानुष्ठान को करने में समर्थ हो सकूं, वह सामर्थ्य मुझे प्रदान करें। अवस्था अग्नि ही देवताओं के व्रत का पालक है, इसलिए अग्नि से ही व्रत की योग्यता को प्राप्त करने की इच्छा से हे अग्नि, आप व्रत के पालक हैं, मैं व्रत करूंगा, तदर्थ मुझे संसिद्ध करें, ऐसा अग्नि से कहता है, निवेदन करता है। आतासंस्थिते विसृजतेऽग्ने व्रतपते व्रतं च रिखन्ददशकान्तान् मेराधिर्यासकथये तद्यो जगयस्य सगों अस्थामगनराधि यद्मयि जो यज्ञस्य व्रतमुपायन्तेऽन्त्यने न त्वेवोपेयात। जिस प्रकार अनुष्ठान के आरंभ में यजमान व्रत को ग्रहण करता है, उसी प्रकार यज्ञ समाप्ति के समर्थन व्रत विसर्जन भी करता है। अतः व्रत ग्रहण के बाद याग समाप्त होने पर यजमान व्रत विसर्जन का मंत्र पढ़ता है। अग्नि को साक्षी मानकर व्रत ग्रहण किया था, इसलिए अग्नि को साक्षी मानकर ही व्रत का विसर्जन भी करता है। अतः ये हे अग्नि, आप व्रत के पालक हैं, मैंने व्रत का आचरण किया, इस कार्य में मैं समर्थ हूँ। यह सामर्थ्य मुझे आपने प्रदान किया, क्योंकि इस सविधि अनुष्ठित यज्ञ की संपूर्णता को जो मैंने प्राप्त की वह व्रत ग्रहण के मंत्र बल से ही संभव हो सका है। चूँकि व्रत ग्रहण के मंत्र में प्रयुक्त होने वाला इदम अहम निर्तात सत्यमुपैमि, यह जो आगे का वाक्य है, इसका प्रयोग व्रत ग्रहण करने वाले बहुत लोग करते हैं। जिस प्रकार सब लोग अभीष्ट प्राप्त करते हैं, वैसे ही मैं भी कर्मानुष्ठान को सविधि संपूर्ण कर सका, अतएव उक्त प्रकार के ही सब व्रत ग्रहण करें, यह निर्देश है मेरा। द्वयम्बायिदानावेदयां मस्ति सत्यञ्जैवामृतं च सतमेव देवा अनृतां मानसयायिदामहमनृतात् सत्यमुपैतेवोपैमीति तन्मनोऽस्योभ्यो देवानुपैते। जो चराचर दृश्यमान संसार है, उसमें जितने भी पदार्थ हैं, तत्व हैं, वो 2 कोटियों में विभक्त है, तीसरी कोटि कोई नहीं होता। वे 2 कोटि सत्य एवं अमृत में असत्य हैं। सारी चीज़ें हैं जो उसके 2 भाग हैं, सत्य और असत्य। उसमें सत्य तो केवल देवगण ही हैं, चिरकाल तक स्थिर रहने के कारण तथा नियमानुसार सत्य बोलने के कारण मनुष्य असत्य है। जिस प्रकार स्वप्न क्षणिक होता है, उसी प्रकार अल्पकाल तक स्थित
रहने तथा प्रायः असत्य संभाषण के कारण मनुष्य भी आसक्त है। इसलिए दीक्षित यजमान व्रत ग्रहण के समय अहम नृतात्म सत्य मुपैमी, मैं अनृत्य से सत्य को प्राप्त करता हूँ अर्थात मनुष्य शरीर से देव शरीर को प्राप्त करता हूँ, इस मंत्र वाक्य का उच्चारण करता है। इस प्रकार दीक्षित मनुष्यत्व को त्याग कर देवत्व को प्राप्त करता है। यह एक प्रसिद्ध वाक्य है, देवो भूत्वा जजित देवम, अर्थात देवता बनकर देवताओं का जजन करो। इस प्रकार व्रत ग्रहण के उपरांत यजमान को सदा सत्य ही बोलना चाहिए। स वै सत्यमेव वदेदे तद्ध वै देवा व्रतं चरन्ति जत् सत्यं तस्मात्ते जसो जसो भवति या एवं विद्वान्तं सत्यं वदति। वह यजमान व्रत के ग्रहण के उपरांत व्रतांत पर्यंत निश्चित रूप से केवल सत्य ही बोलो, क्योंकि देवगण प्रसिद्ध सत्यवादन नियमात्मक व्रत को ही करते हैं। इसलिए जो यजमान इस प्रकार इस रहस्य को जानकर सत्य बोलता है वह इस लोक और परलोक में प्रसिद्ध जस को प्राप्त कर यशस्वी होता है। आथ सघुंस्ते विविसृजते रमाम्य एवस्मे सस्मितमानुह एभवाये तद्भवति जादाव जादाव्रतमुपैति न हि जादाव कल्प्यते ताजाद ब्रूयादिदमगुं सतयादन्ध्रे तामुपैति मिते तदु खलु पुनर्मानुषो भवति तस्मादिदमः य एवास्मि तस्मै देवतानां विसृजेत्। व्रत ग्रहण से आरंभ होकर चले यज्ञ की समाप्ति होने तक इधर यजमान इदम माम एवस्मि जोस्मि इस मंत्र द्वारा व्रत का विसर्जन करता है। जब व्रत ग्रहण किया था तब यजमान ने यह कहा था कि मैं मनुष्य से देवत्व को प्राप्त करता हूँ, परंतु विसर्जन के समय कहता है कि मैं जो था वही हो गया। तात्पर्य है कि जब उसने व्रत ग्रहण किया था तब अमानुष मैंने मनुष्य से भिन्न अर्थात देव बन गया था, असत्य शरीर से सत्य को प्राप्त किया था। अब जो कहता है कि मैं जो था वह हो गया, इसके द्वारा सत्य में असत्य हो गया, यह कहना अविष्ट नहीं है। अपितु व्रत ग्रहण के पूर्व में मनुष्य था वह हो गया। चूंकि देव शरीर में रहकर जागतिक प्रपंच में प्रवेश उचित नहीं होगा, अतएव या एवास्मि सोस्मि इस कथन द्वारा निश्चय वह पुनः मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इदम महम या एवास्मि सोस्मि या कहकर ही व्रत विसर्जन करता है। व्रते स्नान सन योर्विचार अथातो स्नान सनस्यैव तद्दुह षड् सवयसो न सन्नमेव व्रतं मेने मनोह वै देवा मनुष्यस्य जानन्ति येन मे तद्व्रतमुपयन्तं विदुः प्रातर्नो जक्ष्यात् इति तेज विश्वे देवा गृहानागच्छन्ति तेस्य गृहेषु उपवसन्ति स उपवसथ। प्रसंगवश यहाँ जाग के पूर्व दिवस में व्रतोद्यापन उपरांत यजमान के खाने या न खाने का विचार करते हैं। इस संदर्भ में सवयस ऋषि के पुत्र आषाढ़ नामक मुनि का मानना है कि व्रत ग्रहण के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवगण मनुष्य के मन की बात को भली बात समझते हैं कि कल या मेरे लिए याग करेगा, इसलिए याग के आरंभ होने से एक दिन पूर्व विश्व देवगण उस यजमान के घर में आकर उसके निकट वास करते हैं। यजमान भी देवगणों को अपने पास उपस्थित समझता है, इसलिए उस दिन को उपवसत अर्थात देवताओं के निकट वास का दिन होता है। इसलिए जाग का पूर्व दिवस उपवसत नाम से जाना जाता है। तन्नेवानवक्लिप्तम जो मनुष्य स्वनस्वन्तसु पूर्वोस्नियादत किमु जो देवी सन्नस्तु पूर्वोस्नियातदु तस्मादु नैवास्नियात्। लोक में भी यह प्रचलन है कि घर में आए हुए अतिथियों को पहले भोजन कराया जाता है, तत्पश्चात घर के लोग भोजन करते हैं।
उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अषाढ़ मुनि कहते हैं कि जग में आए हुए अतिथि मनुष्य को खिलाने से पहले यजमान को भोजन करना अनुचित होगा, तथा जग में पधारे देवों को खिलाने से पहले भी यजमान द्वारा खाया जाना सर्वथा अनुचित होगा। इसलिए यजमान को अतिथियों एवं देवताओं को खिलाने के पहले स्वयं भी कुछ खाना नहीं चाहिए, अर्थात भूखा ही रहना चाहिए, उपवास में रहना चाहिए, से महर्षियों का विचार है। तदुवाच जगवल क्या यदि स्नाति वित्रदेवत्यो भवति यद्यो अस्नाति देवान् सत्य स्नाति यद्देवासितं मनसि तदस्नीयादिति यस्य वै हविर्न गृह्णन्ति तदसीतं मनसि तगुंस यदना स्नाति तेना प्रतिदेवेभ्यो भवति यद्दो दधनादि यस्य हविर्न गृह्णन्ति तेनो देवानाथ स्नाति। अषाढ़ मुनि के कथन कि व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए, इस पर वेद शास्त्र के मर्मज्ञ महर्षि याज्ञवल्क्य अपना मत प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि यदि अनुष्ठाता यजमान भूखा रहेगा तो वह कर्म देव संबंधी न होकर के पितृ संबंधी हो जाएगा, और यदि कुछ खाता है तो देवताओं को तथा आगंतुकों को अतिक्रमण कर खाता है, अर्थात उनको बिना खिलाए ही खाता है, या दोष उत्पन्न हो जाता है। इस परिस्थिति में यजमान को कुछ ऐसा द्रव्य खाना चाहिए जो खाने में नहीं खाने के समान हो। अतः पुनः प्रश्न उठता है कि ऐसा द्रव्य क्या है? तो जिस द्रव्य को देवगण हवि के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं वैसा द्रव्य खाए, ताकि देवताओं एवं आगंतुकों को अतिक्रमण कर खाने का दोष नहीं लगेगा। कर्म पितृदेवत्व भी माना जाता है। व्रते फलाहार विधानम सवा आरण्यमेवा स्नियात् या वा आरण्या ओखदयो जद्वा वृक्षम तदुह अस्माहापि वकुर्वाणोष्णो माँ खान में पचत न वा एते खा गोम हविर्गृह्णन्ति तदु तथा न कुर्जाद ब्रीहीय वयोर्वा एतदुपचम जच्छमि धान्यम तद्ब्रीहीय वा वै ते न भूया गुंशौ करोति तस्मादारण्य में वासनीया। अर्थात पूर्व मंत्र में बतला चुके हैं कि जिसको देवगण हवि रूप में ग्रहण नहीं करना है उस द्रव्य को व्रत में खाए में, जिसका देव हवन में उपयोग नहीं हो ऐसा चीज खा सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि वह वस्तु क्या है? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं यजमान जंगल में उत्पन्न होने वाले वस्तु यानी फल आदि का भक्षण करें, अथवा जंगल में उत्पन्न होने वाले औषधियाँ जिनको हल जोत कर बीज बपन कर उपजाया नहीं जाता है, ऐसे सामी सावा के चावल आदि का, अथवा वृक्ष के लगने वाले फल का भक्षण करना चाहिए। वे वस्तु व्रत में भक्षण के लिए योग्य हैं। इस पर वृखा के पुत्र वार्ष्णेय, जिनका नाम बरकू था, उस मुनि ने कहा कि तो फिर मेरे लिए उड़द की दाल को पकाओ। वह भी देवताओं को हवि के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है, अर्थात देवता उड़द को हवि रूप में नहीं ग्रहण करते। तो पुनः याज्ञवल्क्य कहते हैं कि उड़द है वह जो एवं जौ एवं चावल में मिलकर उसकी मात्रा को बढ़ाता है, जो समी धान्य है उसकी मात्रा वृद्धि भी करता है। अतः मात्रा वृद्धि के लिए प्रयुक्त होने के कारण उसका ग्रहण उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए जंगली वस्तुओं के तीव्र ऋतुव्यापन के बाद यजमान को खाना चाहिए। अग्न्यागारे दीक्षितस्य शयन विधानम स आहवनीयागारे वैतागुं रात्रिगुं सहित गार्हपत्यागारे वा देवान् वा एक उपावर्तते जो व्रतमुपैति स जाने ऊर्वा वर्तते ते खामी वैतन मध्ये सेते था सहिताधस्तादिव ही श्रेयस उपचार। जग अनुष्ठाता यजमान मरुपवसत जाग के पूर्व दिवस की रात्रि को आवहनीय अग्नि के गृह में अथवा गार्हपत्य अग्नि के गृह में शयन करे, क्योंकि वह व्रत की उपासना करने वाला यजमान उस दिन देवताओं के निकट ही रहता है। वह जिन देवताओं के समीप रहना चाहता है उनके बीच रात्रि विश्राम करे। अब पुनः यह जिज्ञासा होती है कि वहाँ कहाँ सोएं, तो कहते हैं कि नीचे शयन करे जमीन पर, क्योंकि जिसकी उपासना करता है वे महान है, श्रेष्ठ देव हैं, श्रेष्ठ जनों की सज्जा से उन्नत
सज्जा कर सोना शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है। जो गुरुजन हैं, देवजन हैं, अपने से बड़े हैं, उनसे ऊंचा बिछौना पर सोना यह शिष्टाचार के खिलाफ है। तो महाराज मनु ने गुरु शिष्य के आचार को बताते हैं कि नीचम शयनासनम चास्य सर्वदा गुरु सन्निधौ, अर्थात गुरु के पास ब्रह्मचारी का आसन सर्वदा गुरु की अपेक्षा नीचा रहता ब्रह्मचारी का, और शिष्टाचार का पालन जजमान को करना है, क्योंकि जस्य देवी पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु, गुरु एवं देवता में समान बुद्धि रखनी चाहिए, अतः शिष्टाचार भी समान ही होगा। अतएव देवताओं की सज्जा से ऊंची सज्जा व्रतोपासक की नहीं होनी चाहिए। इसलिए आधा शयन करने का नियम बताया गया है कि जमीन पर ही अनुष्ठानकर्ता को सोना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ जनों से नीचे के आसन पर रहकर उनकी सेवा पूजा संभव हो सकती है। अतः भू शयन करे, खाट पलंग आदि उच्च स्थानों पर नहीं शयन करें। अपाम प्रणयनम स वै प्रातरप एव प्रथमेन कर्मणा भी प्रपद्यते अपः प्रणयति यज्ञो वा आपो यज्ञ में वै तत्प्रथमेन कर्मणा भी प्रपद्यते ता प्रणयति यज्ञ में वै तद्वितनोति। वह अध्वर्जी उपसत के दूसरे दिन जब अनुष्ठान कार्य आरंभ करता है तो सबसे पहले जल का ही प्रयोग होता है, जल का प्रणयन करता है, क्योंकि जल ही यज्ञ है। इस प्रकार जल को सामने लाने मैंने प्रथमतया प्रयुक्त करने के कर्म द्वारा वह यज्ञ को ही आगे लाता है, अर्थात जल के कर्म में प्रथम प्रयोग द्वारा यज्ञ का प्रथम प्रयोग होता है। इस बुद्धि से वह प्रणीतास्थ जलों का प्रणयन करता है, नमस्कार करता है जल को। वस्तुतः इस कर्म अपम प्रणयनम द्वारा यज्ञ को विस्तारित कर रहा है, यह भाव व्यक्त होता है। सत्पर ब्राह्मण के आरंभ में ही जल से आचमन रूप कर्म के द्वारा था, आचमन के जल के द्वारा ही शुरू हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि जल यज्ञ का मुख्य अंग है, जल शोधक है और विष्णु के तरह सर्वव्यापक है। यज्ञ विष्णु स्वरूप है, अतः यज्ञ का आरंभ करने से होना यज्ञ की सार्थकता को सिद्ध करने जैसा है। फलतः अध्वर्जु जगानुष्ठान के आरंभ में सर्वप्रथम जल का ही प्रयोग करते हैं। स प्रणयति कस्वा जूनक्ति सक्त्वा जूनक्ति कस्मै त्वा जूनक्ति तस्मै त्वा जूनक्ति ते ताभीर निरुक्ताभिर्व्याहृतिर्भिर निरक्तो वै प्रजापते प्रजापतिर्यज्ञस्तत् प्रजापतिर्मे वै तद यज्ञम जुनक्ति। अर्थात अध्वर्जु प्रणयन करता है, प्रणयन शब्द का अर्थ लगाना, लाना है, ले जाना है, पहुंचाना है इत्यादि। तदनुसार जगह स्थल तक जल को ले जाया जाता है, पहुंचाया जाता है। प्र धातु से नी लूट करके प्रणयन शब्द बनता है। हाँ, जैसे कौन तुम्हें जग से जोड़ता है, तो प्रजापति तुम्हें जोड़ता है। तो कस्मयित्वाजुनक्ति, तो किस प्रयोजन से तुम्हें जोड़ता है, तो तस्मयित्वाजुनक्ति, उस यज्ञ के प्रजापति के लिए तुम्हें जोड़ता है। चूंकि श्रौत शास्त्रों में अनिरुक्त उ वही प्रजापति ही कहकर प्रजापति का स्वरूप अनिरुक्त अस्पष्ट निर्वचन वाला रहस्यमय बताया गया है, वह प्रजापति ही यज्ञ है। इस प्रकार जल प्रणयन कर्म द्वारा यज्ञ एवं प्रजापति को परस्पर जोड़ता है। तात्पर्य हुआ कि प्रजापति एवं यज्ञ इन दोनों की योजना में जल की मुख्य साधन है। जल के बिना यह योजना संभव नहीं है, क्योंकि जल में पवित्र यज्ञ की योग्यता प्रारंभ करता है। अतः यज्ञ में सर्वप्रथम जल का ही प्रणयन किया जाता है और जल से ही प्रारंभ होता है। यद्यपि वापा प्रणयति अद्भिर्वा इदगुं सर्वमापतं तत् प्रथमेनई वै तत्कर्मणा सर्वमापनोति। प्रणयन शब्द का अर्थ पहले ही प्रउपसर्ग पूर्वक प्रणय धातु से प्रकर्षक रूप से प्राप्ति अर्थ में किया गया है, उसी अर्थ के अनुरूप व्याख्या करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यह जो जल का प्रणयन करता है, इस जल से यह समस्त संसार को व्याप्त है। इसलिए जल प्रणयन रूप सर्वप्रथम क्रियमाण कर्म से यह जजमान सब कुछ अर्थात इस समस्त सृष्टि को प्राप्त कर लेता है। यद्देवास्यत्याद होता वा धर्युर्वा वा ब्रह्मा वाग्निघ्रो वा स्वयं वा जजमानो न व्यापयति तदेवास्य तेन सर्वमापम भवन्ति। यज्ञानुष्ठान में जो कर्म फल होता है, अध्वर्जु ब्रह्मा अग्निग्रह
अथवा स्वयं यजमान भी भली भांति प्राप्त नहीं कर पाता, वह फल क्रियमाण इस जल के प्रणयन रूप कर्म से निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। अर्थात वह यज्ञ फल जो सब से अनुपलब्ध सारा जाता है, वह यजमान का समस्त वांछित फल को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपम प्रणयन कर्म आवश्यकता करता है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। फिर हम लोग अगले दिन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के प्रथम प्रपाठक के बारे में विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।